प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरें। दो संख्याओं का योग 51 है तथा उसमें एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बराबर। तो दो संख्याओं का योग यानी जोड़ कितना दिया हुआ है 51, एक संख्या x दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 51 में से x घटा देंगे यानी 51 माइनस x, यानी 51 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि दो संख्याओं का योग 51 दिया हुआ है और एक संख्या x दिया हुआ है तो 51 में से एक संख्या वो घटाएंगे तभी दूसरी संख्या ज्ञात होगा। तो यहाँ पे भर देंगे 51 माइनस एक्स। बी, दो संख्याओं का गुणनफल 104 है तथा उसमें एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल 104 है और उसमें एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे योग दिया हुआ था तो हम घटाए थे, गुणनफल दिया हुआ है दो संख्याओं का तो क्या करेंगे, भाग देंगे यानी 104 बटा 22, 104 बटा 22 लिखेंगे। तो 104 को 22 से भाग देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 104 और एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 104 बटा 22 यानी 104 को 22 से भाग देंगे। सी, यदि एक संख्या z है तो इसके बाद वाली संख्या, यदि एक संख्या z है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगा, एक जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहता कि एक संख्या 5 है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगा, 5 जोड़ 1 यानी 6, तो उसी तरह z में 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाली संख्या हो जाएगा z जोड़ 1। z में 1 जोड़ेंगे तभी उसके बाद वाली संख्या आएगा। यदि एक सम संख्या 22 है तो अगली सम संख्या, तो सम संख्या 22 दिया हुआ है तो 22 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सम संख्या 22 ये, यदि एक सम संख्या 22 है तो अगली सम संख्या क्या होगा, 22 जोड़ 2। क्योंकि देखिए अगर कहता है यहाँ पे कि यदि एक सम संख्या 4 है तो अगली सम संख्या, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, 6 सम संख्या होता है, एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा जो कि विषम संख्या होगा। इसीलिए सम संख्या में 2 जोड़ने पे अगला सम संख्या ज्ञात हो जाता है, इसीलिए 22 में 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या एक एक अंक छोड़ करके आता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, तो इसीलिए सम संख्या में 2 जोड़ना होगा तभी अगली सम संख्या प्राप्त होगा। दो लगातार सम संख्याओं का अंतर, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, 2, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होगा, क्योंकि देखिए दो लगातार सम संख्याओं का अंतर, जैसे मान लीजिए सम संख्या 4 और 6 लगातार है दोनों, 4 के बाद 5 आता है तो 5 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 4, 6, 8, तो 4 और 6 का अंतर 2 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, इसीलिए दो लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। और दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। कैसे, देखिए 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, तो 3 और 5 का अंतर 2 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसीलिए दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 यहाँ पे भरेंगे यानी रिक्त स्थान में। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाएं और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न पहला, एक संख्या का 1/5 घटाओ 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या का 1/5 घटाओ 4 संख्या 3 देता है, देखिए कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी एक संख्या का 1/5 घटाओ 4, यानी किसी संख्या का 1/5 में 4 घटाने पे कितना देता है, 3, तो इसको समीकरण के रूप में हल करना है, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखना भी है और फिर उसको हल भी करना है, संख्या भी ज्ञात करना है। तो प्रश्न 3 का पहला, तो एक संख्या का 1/5, देखिए तो लिखेंगे
माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, तो हम क्या मान लेंगे कि एक संख्या x है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 घटाओ 4। अब देखिए एक संख्या को हम x माने हैं, तो एक संख्या प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या कर रहा है, एक संख्या का 1/5 यानी एक संख्या को x माने हैं, तो एक संख्या का 1/5 यानी गुना करेंगे, का मतलब गुना होता है। तो एक संख्या को x माने हैं तो x गुना 1/5 घटाओ 4, 4 घटाएंगे 3 देता है, यानी कितना देता है 3, तो बराबर 3 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए x गुना 1 x/5 हो जाएगा, x गुना 1 x बराबर 3 जोड़ 4 -4 को बराबर के बायां तरफ है -4, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, यानी x/5 बराबर 7, यानी 3 जोड़ 4 लिख लेंगे +4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 3 7। देखिए इसको जोड़ देंगे, 5 इधर भागा में है, बराबर के बायां तरफ 5 भागा में है, यानी बटा में है तो भागा में हुआ, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 7 5 35। तो एक संख्या कितना आ गया 35, तो 35 का 1/5 में 4 घटाने पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर मिल चुका है। और समीकरण भी, समीकरण क्या हो जाएगा, x गुना 1/5 -4 बराबर 3। प्रश्न दूसरा, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो दूसरा, तो यदि मैं किसी संख्या का, तो हम पहले मान लेंगे, माना संख्या बराबर x, ठीक है, किसी संख्या का, तो संख्या को हम x मान लेंगे। अब कह रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, देखिए किसी संख्या का 3/4 लेकर, तो संख्या को तो हम x माने हैं, तो x गुना 3/4, 3/4 कह रहा है, किसी संख्या का 3/4, तो का मतलब गुना होता है, तो किसी संख्या को x माने हैं तो x गुना 3/4, 3/4 लेकर, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें 3 जोड़ दूं, तो 3 जोड़ देते हैं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 21। तो इस तरह से समीकरण बनेगा, x गुना 3/4 जोड़ 3 बराबर 21। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए x गुना होके तो हो जाएगा 3/4 x जोड़ 3 बराबर 21, x गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3/4 x जोड़ 3 बराबर 21। अब तो ये समीकरण आ गया, देखिए एक उत्तर तो आ चुका है, जैसे इसमें एक उत्तर आ गया था, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए x गुना 1 x बटा 5, x गुना 1 x, तो x/5 -4 बराबर 3, ये हो जाएगा इसका समीकरण। तो एक उत्तर तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक उत्तर हो गया ये, और दूसरा उत्तर हो गया x बराबर 35। तो उसी तरह एक उत्तर देखिए मिल चुका है यहाँ पे, समीकरण 3/4 x जोड़ 3 बराबर 21। अब इसी को हल कर लेते हैं, तो 3/4 x बराबर 21 माइनस 3, देखिए 3 इधर आएगा बायां से दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 3/4 x बराबर 21 में से 3 गया तो 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 गुना 4/3। देखिए 4 भागा में है तो 4 गुना में हो जाएगा, इस तरफ आके बायां से दायां, 3 गुना में x के साथ, तो बायां से दायां में आके भाग में हो जाएगा, जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 6 18, देखिए कट गया, 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया 6 चौक 24,
तो x बराबर आ गया 24। तो इसका दूसरा उत्तर भी आ चुका है, x बराबर 24, यानी संख्या हो गया 24। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो एक हो गया समीकरण भी इसका चाहिए, और इसका उत्तर हो गया 24, यानी संख्या हो गया 24। प्रश्न 3, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। प्रश्न 3, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो पहले हम संख्या को x मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। तो क्या कह रहा है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो किसी संख्या का दुगना, तो संख्या को x माने हैं, तो दुगना मतलब 2 गुना x, 2 से गुना कर देंगे दुगना हो जाएगा। तो किसी संख्या के दुगने में से, यानी x को दुगना करना है तो 2 गुना x, किसी संख्या का दुगना तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना x। अब कह रहा है कि किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो 11 घटा देंगे, तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 15। तो 2 गुना x यानी 2x माइनस 11 बराबर 15। तो ये देखिए समीकरण आ चुका है, एक उत्तर आ गया है, 2x माइनस 11 बराबर 15। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 जोड़ 11 माइनस 11 है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो प्लस 11। तो x बराबर 15 11 जोड़ेंगे तो 15 10 25 1 26, 26, 2 इधर गुना में है बायां तरफ, तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2 से 26 13 बार में कट जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया संख्या बराबर 13। तो दूसरा उत्तर देखिए आ चुका है, x बराबर 13, यानी संख्या, x क्या माने थे, संख्या, तो संख्या बराबर 13। तो इस तरह एक उत्तर ये हो जाएगा और एक उत्तर 13। प्रश्न 4, इब्नेहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। प्रश्न 4, इब्नेहल एक संख्या सोचती है, तो माना संख्या बराबर x, यानी इब्नेहल जो संख्या सोचती है वह x है। ठीक है, तो माना संख्या बराबर x। तो अब कह रहा है कि इब्नेहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर, तो देखिए वह इसमें 19 जोड़कर, तो 19 जोड़ देंगे, योग को 5 से भाग देती है, योग को 5 से भाग देती है, यानी इसको 5 से भाग देती है, तो बटा 5 लिख लेंगे, तो उसे 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो देखिए ये एक समीकरण आ चुका है, एक उत्तर आ गया है, x जोड़ 19 बटा 5 बराबर 8। ठीक है, तो एक उत्तर तो आ गया, x का मान निकालना है। तो देखिए x जोड़ 19 बराबर 8 गुना 5, 5 भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, बराबर के दायां तरफ जाके, तो x बराबर 8 पचे 40 गुना करेंगे, 8 पचे 40, 19 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा। तो कितना आ गया, घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी 21। तो क्या संख्या सोचती है इब्नेहल, 21। तो इब्नेहल जो संख्या सोचती है वह 21 है। तो इस तरह प्रश्न 3 हल कर लेंगे।